आज 2024 की ईद का दिन में उठ चुके हैं। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। अब वक्त है तैयार होने का। चलो तैयार होते हैं। मैंने चेंज कर लिया है पर मैं झुमके के लिए कंफ्यूज्ड हूँ। बालों को संवारने की बारी है। खैर मैंने ये झुमकी डिसाइड की है क्योंकि मैंने इस सूट के लिए ही झुमकी ख़रीदी थी, तो सोचा यही पहन लेती हूँ। कोई अच्छा सा हेयर स्टाइल करने का सोच रही हूँ पर याद आया कि मुझे तो पोनीटेल के अलावा कोई हेयर स्टाइल आता ही नहीं है। खैर पोनीटेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। दुपट्टे ठीक करते हुए ही कमरे में मेरी बहन और भांजी आ गई थी। ईद की मुबारकबाद दी और कहा बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैंने भी उनको विश किया शुक्रिया के साथ। सो स्लीपर पहनने के साथ फाइनली हम तैयार हो चुके हैं। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। जितना मुझे होना था इतना वक्त मैंने लिया ना, जितना वक्त आज मैंने उतना वक्त लिटरली मैं लेती नहीं हूँ, पर फिर भी आज मैंने काफ़ी वक्त ले लिया रेडी होने में। हेयर स्टाइल मुझे आता नहीं, मेकअप मुझे पसंद नहीं, और गले में हाथों में बहुत ज्वेलरी भी मुझे नहीं पसंद, तो मेरा तो ऐसे ही होता है। खैर आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं तैयार हूँ। बीते वक्त की जो ख़ताएँ, जो गलतियाँ मैंने की, मैं उनसे बहुत बाहर आना चाहती हूँ। मैं उनके लिए, उन गलतियों के लिए बड़ी शर्मिंदा हूँ। कोई ऐसी हरकत मत करना जैसे कि मैंने की। इतने साल, 8-9 साल तक ना कोई शॉपिंग करी और ना ही मैं ईद पे कहीं गई, और ना मैंने कुछ ठीक सा पहना, ना कुछ नया बनाया। खैर खुश हूँ मगर फिर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। मेरा कज़न है जो कि बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है इस वक्त। सिचुएशन ऐसी नहीं कि रेडी होकर के कहीं जाया जाए, मगर फिर भी मैंने सारी चीज़ें बड़ी मोहब्बत से ख़रीदी थी, चीज़ें करी थी, और तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। अब देखो कहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वैसे यही है वो सूट जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा था। खैर हैवी लग रहा था पर फिर भी मैंने सिलवा करके जो है वो पहन लिया। बाकी चलते हैं ऊपर। फ़ोटोज़ की पोस्ट चेंज करने पर शाइना मुझे कह रही है और पोस्ट चेंज करके और फ़ोटोज़ क्लिक करवा लो। इतने दिनों बाद सजी हो। दिनों बाद नहीं, सालों बाद, कम से कम 8-9 साल बाद। एक आध साल इससे कम भी हो सकता है या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर हाँ जहाँ तक भी मैं याद कर पा रही हूँ इतने साल हो चुके हैं। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ अपनी की गई इस हरकत पर कि मैं इतने लंबे वक्त से जो है मैं रेडी नहीं हो रही थी, कोई शॉपिंग नहीं कर रही थी, कहीं जा नहीं रही थी, किसी को बुला नहीं रही थी। लेकिन अब फाइनली शुक्र है परवरदिगार का कि मुझे फ़ील हो गया। मुझे अपनी इस गलती पर बेहद पछतावा है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस तरह की कोई भी गलती कोई और ना करे, क्योंकि बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बहुत। तो आज 2024 की ईद और ये हमारी नई भाभी ने जो है बनाया है। मैं उनको ले नहीं सकती, प्राइवेसी प्रॉब्लम है। खैर तो भाभी आपने क्या बनाया है? शीर कोरमा। ये छोले हैं, ये दही फुल्की है। और फर्स्ट टाइम आपने क्या बनाया है? शीर कोरमा इन्होंने, भाभी ने फर्स्ट टाइम बना। ये सब कुछ मेरी खुरमा कहते हैं, शीर खुरमा। ये शीर कोरमा कह रही हूँ मैं शीर व्हाटएवर, मुझे नहीं पता है इसको क्या कहते हैं। शायना तू आ रही है फिर देख प्रॉब्लम होगी। शीर क्या नाम है? शीर खुरमा, व्हाटएवर। KHURMA। शीर खुरमा तो भाभी ने बनाया है फर्स्ट टाइम। काफ़ी चीज़ें बनाई हैं, अभी वो रेडी नहीं हुई। अगर वो रेडी हो भी गई होती तो मैं व्लॉग में उनको नहीं ले पाती। खैर तो टेस्ट करते हैं, खाते हैं और फिर बताते हैं। टेस्टी से लग रहा है देखने में। तो मुझे शीर खुरमा इतना टेस्टी लगा कि मैं तो खाती ही चली गई। 2 कटोरी पूरा भर के खाया। घर वाले काफ़ी खुश हैं मुझे तैयार हुआ देख। कोई कह रहा है बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर है, हर बार ऐसे क्यों नहीं होती है, हमेशा ऐसे ही रही हो। कोई कह रहा है आज सूरज कहाँ से निकला है, आज क्या ही हो गया, आज हम ख्वाब में तो नहीं है। इस तरह से कमेंट तो नहीं, कॉम्प्लीमेंट ही देने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट तरह से। सब लोग काफ़ी खुश हैं, सब ने काफ़ी तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। खैर आप खुद से फील करके मैं आज तैयार भी हुई हूँ और मैंने 2024 की ईद पर शॉपिंग भी की, तो मुझे इंटरनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हूँ। शुक्र है उस परवरदिगार का, मुझे इतनी हिदायत मिली कि मैं अपनी गलती को फील कर सकूँ और उस पर रिग्रेट भी कर। तो आज फाइनली इतने सालों बाद हम घर से बाहर निकल ही गए ईद वाले दिन। शुक्र अल्लाह का, इतने सालों बाद ईद की रौनकें दे रही हूँ, देख रही हूँ। सो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने दोस्त के घर। चलिए एंजॉय करते हैं। काफ़ी कहलवाने के बाद फाइनली मैंने भी लिपस्टिक लगा ही ली। ये एक्टिविटी बहुत ही रेयर की जाने क्योंकि मैं मेकअप करती ही नहीं हूँ।
अपनी फ्रेंड के घर से। अरे फातिमा तू भी आ रही है, अब देख तू आएगी ब्लॉग में, आई है तू, अब मेरी खता नहीं है, अब मेरी खता नहीं है। तो अपनी फ्रेंड के घर से होकर के हम निकल पड़े हैं। बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत सारे फ़ोटोज़ हमने जो हैं वो क्लिक किए, बहुत मज़ा आया। और आंटी से बहुत सारी दुआएं मिली। आंटी से मिलकर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा दुआ अच्छे नसीब की मुझे आंटी ही देती हैं, जिसको सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून आता है। क्योंकि मुझे लगता है दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तब हम जा रहे हैं घर पे और टाइम 3 बजने वाले हैं। खैर मैं सिर्फ अपनी फ्रेंड के घर ही आई हूँ और अब कहीं और जाने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि भाई की बड़ी तबीयत ख़राब है, वो घर पे ही हॉस्पिटल से आ गया था। और अपने घर में सबके घर गई थी, सबके फ्लोर में। बाकी अब देखते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अल्लाह तेरा शुक्र कि तूने मेरी खताओं को दरगुजर करते हुए मुझे इतने अच्छी तरीके से ईद मनाने की तौफीक दी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ईद के दिन बाहर निकलकर ईद की रौनकें देखकर दिल खुश हो गया। छोटे छोटे बच्चे कुर्ते पजामे में और भी बहुत सारे लोग तैयार होकर के, अच्छा लग रहा है काफ़ी। आज मैंने जो है मेक के पैसे कमा लिए हैं। ऐसा ईदी मिली है कंपनी। आप मैंने भीख नहीं मांगी है, इवन जल्दी से मैंने किसी से लिया भी नहीं, जबरदस्ती लोगों ने दिया है। तो घर वालों ने बहुत तारीफ कर ली। अब घर वाले जरा कुछ बुराइयों पर उतर आए हैं कि हड्डियां छुपाओ। कहाँ से छुपाऊं जब है तो है। खैर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। घर वालों ने पहले बहुत तारीफ करी कि बहुत प्यारी लग रही है। चाचू मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि हिंदुस्तान में होकर के ये पाकिस्तान का सूट पहना है, क्यों ना पहनूं। लेकिन मैंने इग्नोर पना कर दिया। मैंने इग्नोर कर दिया। मैं इन लोगों को लेना चाहती हूँ, मगर इन लोगों की प्राइवेसी इशू की वजह से मैं नहीं ले पा रही हूँ अपने ब्लॉग में। तो ये बहुत ही गंदे लोग बैठे नहीं है मेरे पास। तो गंदे लोग नहीं, बहुत ही प्यारा सा मेरा परिवार है। कोई बात नहीं। चाचू आपको ले लूं क्या? चाचू चाची पैसे दो। मजाक मस्ती चल रही है ईदी को लेकर के। खा पी के मस्ती करके घूम के फिर के थोड़ा सा थक गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रहे अब चेंज कर लिया जाए। समत बेटा कितने साल का है तू? मैं 8 साल का हूँ। आज मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। तूने मुझे कितनी बार ईद पे तैयार हुए हुए देखा है? पहली बार। पहली बार क्यों? पहली बार तो देखता है। हाँ। सच्ची में? हाँ। लड़का भी आगे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, खाला आज तो मैंने आपको पहली बार देखा है। देख लिया ना, अब इंशाल्लाह हर साल देखेगा ज़िंदगी रही तो बहुत मस्ती किया आज, बहुत इंजॉय किया। शुक्र है उस परवरदिगार का। ऐसे नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग परवरदिगार। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखें, खूब इंजॉय किया, खाए पिए, अपने आप से बहुत प्यार करें, मेरी तरह गलतियां ना करें और जो कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बाय कर दो बेटा। बाय बाय। बाय बाय करो। बाय। बाय।